हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कुछ टाइम पहले ही प्रयोगशाला सहायक की जो आंसर की है, जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की रिलीज़ हो गई है। तो आज हम बात कर रहे हैं उसकी कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है दोस्तों, कट ऑफ क्या रहेगी उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम ज्योग्राफी को रिगार्डिंग, जो ज्योग्राफी है दोस्तों, ज्योग्राफी में कितनी वैकेंसी थी, कितना स्कोर रहा, एवरेज स्कोर क्या, इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि बहुत ही कम डेटा इसके बारे में मिल पा रहा है, तो इसलिए आराम से बात करेंगे, आपकी भी मदद लेंगे। और मैं ये भी बताऊंगा कि हमारे ऑफलाइन सेंटर में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनका एवरेज मार्क्स क्या है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखो, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आपको कुछ वैकेंसी दिखाता हूँ। देखो, एग्जैक्टली कट ऑफ तो कोई भी नहीं बता सकता। अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ, वैकेंसी कम थी तो कट ऑफ ज़्यादा गया। ठीक है, और इतनी कम वैकेंसी है, इसमें क्या ही प्रिडिक्ट किया जाए। लेकिन फिर भी एक अवेयरनेस के माध्यम से जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, जो बच्चे सोच रहे हैं इस एग्ज़ाम में आगे भविष्य क्या है, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने इसके कमेंट सेक्शन में जा करके जो आपको नंबर मिलेगा, जो आपको नंबर मैं यहाँ पर दूंगा, उस पर भी आप अपने मार्क्स भेज सकते हो। कमेंट में भी कर सकते हो कि इतना एवरेज मुझे लग रहा है, अपने हिसाब से बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, और मैं अपना एक्सपीरियंस और अपने हिसाब से जो मेरे जानने वालों के मार्क्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले क्या है कि अगर आप ज्योग्राफी की बात करोगे तो आप देखोगे वैकेंसी, जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की वैकेंसी कितनी है। तो दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर दोस्त 10 जो है वो अनरिजर्व्ड है ना, ये सीधा सीधा दिख रहा होगा। 10 जो है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की वैकेंसी है। ठीक है, टोटल 18 यहाँ पर दिख रहे हैं, लेकिन 10 में से 3 चली जाएगी, उसके बाद 7 जो बचेगी वो जनरल बॉयज़ के लिए, या आप कह सकते हो कि जर्नल है। ठीक है, 3 गर्ल्स के लिए होती है, जो 36 आरक्षण हमारा रहता है। अब इसमें मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूँ, तो ध्यान से समझना। पहले हुआ था पेपर वन, पेपर जो वन है, जो पेपर वन है उसकी कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, अगर पेपर वन है मतलब बनेगी तो दोनों की कट ऑफ एक साथ, लेकिन होता है ना कि जब हम बात करते हैं तो एवरेज मार्क्स कितने हो सकते हैं। तो पेपर फर्स्ट के जो एवरेज मार्क्स हैं वो मेरे अकॉर्डिंग, जो मुझे लगता है कि कितने हो सकते हैं, तो वो 60 से 65 रह सकते हैं। ये एवरेज मार्क्स है। ठीक है, हाईएस्ट तो देखो किसी का 80 भी हो सकता है भाई, कोई वही पढ़ के गया हो, सब्जेक्ट पढ़ के ही नहीं गया हो, तो उसका 80 भी हो सकता है। लेकिन 60 टू 65, क्या मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चों के मार्क्स इतने हैं? हाँ बिल्कुल इतने ही हैं। वो सीरियसली ज्योग्राफी की तैयारी नहीं कर रहे थे, वो अभी तैयारी कर ही रहे थे, नए नए आए थे, तो उनका मार्क्स इसके आसपास बन रहा है। किसी का 61 है, किसी का 62 है, किसी का 59.5 भी है। ठीक है, तो ये मेरा अनुभव है। अब ये पेपर फर्स्ट है। अब आता हूँ मैं पेपर जिसको आप कहेंगे सर कि ज्योग्राफी के पेपर में मार्क्स क्या हैं, ज्योग्राफी के पेपर में मार्क्स क्या हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी के पेपर में जो दोस्तों मार्क्स रह रहे हैं वो ध्यान से समझना कि वो मार्क्स 26 से और 135 तक रह रहे हैं अभी तक। ठीक है, लेकिन जो 135 मार्क्स ला रहा है उसके फर्स्ट पेपर में एवरेज मार्क्स से थोड़े मार्क्स कम भी आ रहे हैं। तो ये कुछ एक मार्क्स का कैलकुलेशन है जो मेरे द्वारा किया गया है। ठीक, अब अगर इस हिसाब से मैं मार्क्स निकालूं तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, कि जो फर्स्ट पेपर में अगर आपके मार्क्स 65 के आसपास हैं, ठीक, और 135 हमने बोला है क्योंकि मैक्सिमम हो सकता है किसी के 140 भी हों, लेकिन एक एवरेज अगर हम ले रहे हैं, और दूसरे हम अगर इसमें मार्क्स लें तो हम ले रहे हैं 135, क्या कहते हो, 135। इस तरह से अगर हम मार्क्स देखें तो ये करीबन करीबन मार्क्स कहाँ जा रहा है, तो ये 200 के करीब जा रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझना है, ये है 200 के आसपास। क्या 200 कट ऑफ चली जाएगी, क्या मैं ऐसा कह रहा हूँ? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये काफ़ी अच्छे नंबर होंगे, मतलब अव्वल दर्जे के नंबर कितने होंगे, इतने होंगे। लेकिन इसको आप मान लो कि 130-60 जो रहेगा वो एक अच्छा स्कोर हो सकता है। ठीक है, अगर आप अपना स्कोर कमेंट करते हो, आप अपना बताते हो, तो कट ऑफ को एनालिसिस अच्छे से किया जा सकता है। अभी कट ऑफ का एनालिसिस ये नहीं है। ये कट ऑफ कैसी है, 200 बता रहा हूँ मैं मैक्सिमम। तो यानी कि देखो, ऐसा नहीं होता है, कट वैकेंसी इतनी कम है कि क्या ही कट ऑफ प्रिडिक्ट की जाए, ये आप समझ रहे हो। लेकिन आप समझना कि जो कट ऑफ 200 यहाँ पर बन रहा है, ऐसा होगा नहीं। 135 मार्क्स लाना वॉज वेरी वेरी टफ। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत डिफिकल्ट था 135 मार्क्स लाना। ठीक है, ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल फैक्चुअल पूछी गई थी। तो हम ये समझेंगे कि देखो, अगर मामला 120 मार्क्स का है लगभग और यहाँ पर मामला 65 मार्क्स का है, तो लगभग 185 मार्क्स के ऊपर, 185 मार्क्स के ऊपर जितने भी लोगों के मार्क्स हैं वो कुछ उम्मीद रख सकते हैं। लेकिन मैं अगर आपको सही सोच के साथ बोलूँ तो वैकेंसी कम होने की वजह से मुझे लगता है कि यार 190 के आसपास होने चाहिए। आप बोलोगे कि इतने मार्क्स कैसे आ रहे हैं, तो देखो 7 ही लोग चुनने हैं यार, 7 लोग चुनने हैं अगर जनरल कैटेगरी में, और टोटल 18 चुनने, तो चलो 190 185 तक गिर जाएगी कट ऑफ। आप मेरी बात समझ रहे हो, मतलब किसी एक कैटेगरी की 185 आ जाएगी और बाकी लोग 190। पॉइंट पॉइंट में मामला रहता है, तो वैकेंसी का बड़ा रोल है, इसलिए
कट ऑफ ज़्यादा ऊपर रहेगा, बाकी और कुछ नहीं। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने मार्क्स हैं, और हमारा जो ऑफिशियल नंबर है पाठशाला ऋषिकेश का, उस पर आप मैसेज कर सकते हो, उस पर डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। ऑफिशियल नंबर भी मैं लिख दे रहा हूँ आपको, ध्यान देना कि आप इस पे बताना, तो मैं आपको और अच्छे तरीके से बता पाऊँगा अगर आप अपने स्कोर बताओगे कि सर इतना है। और उसके बाद एक और बात है 8077773800, ये हमारा मार्क्स नंबर है, ये कहीं से भी आप ले सकते हो, हमारी ऑफिशियल साइट्स पे भी अवेलेबल है। और इसके बाद मैं एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों, आप अपने कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना कि आपको कौन से पेपर में कौन सा क्वेश्चन जो है वो आपको ऐसा लगता है जिस पे ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए, तो आपकी तरफ से हम ऑब्जेक्शन लगा देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। अगर 100 200 400 रुपये में 5 क्वेश्चन लग सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लगाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आप अपने मार्क्स हमें ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और शेयर करना, क्योंकि देखो यार, पेपर में डेटा मिल पाना काफ़ी मुश्किल है। मेरे पास 10 लोगों का ही डेटा है और उनका स्कोर नहीं है इतना, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूं, 10 लोगों का डेटा है, उनमें से किसी का भी स्कोर 170 प्लस नहीं है। तो आप कहोगे इतना कैसे बता रहे हो, क्योंकि मैं वैकेंसी पे भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। किसी का भी, जिसका भी मैं जानता हूँ, 10 लोगों को मैंने अभी देखा है, उन 10 लोगों का जो स्कोर है वो 170 से कम है, 170 से कम है, ठीक है। तो आप देखो, 7 लोगों की बात हो रही थी इसलिए मैंने बताया। बाकी कमेंट करो, बताओ कि ज्योग्राफी में आपका स्कोर क्या बन रहा है, और अगर नहीं तो इस नंबर पर बताओ, अगर आप वहाँ पर नहीं बताना चाहते हो, आपके साथ और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।